अचानक 3 लाख लोग मतदान अधिक कर रहे हैं। यानी 3 लाख लोग अचानक कैसे बढ़ गया बिना मतदान की, मतलब वोटर आईडी के कैसे मतदान करने पहुंच गया। बाहर जाने वाले की संख्या जो कि रजिस्टर्ड किया हुआ है वो है 55 लाख, जो कि बाहर जाकर के खटते हैं। यह है बिहार सरकार, भारत सरकार जो लिस्ट डेटा जारी करता है उसके हिसाब से, जबकि उससे ज्यादा है, मतलब ये कह सकते हैं इनका दुगुना है, करोड़ों की संख्या में है जो बाहर जाकर के खटते हैं। देखिए आखिर जब इतने ही प्रतिशत मतदान हुआ तो ध्यान समझिएगा, जो कि लगभग इतना के आसपास होता है, तो अचानक 2.50 करोड़ मतदान अधिक कैसे हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल यानी 14 तारीख को चुनाव रिजल्ट जारी हुआ। उस रिजल्ट में आपने अगर देखा होगा, जो विपक्षी है उनका सुपड़ा साफ कह सकते हैं ऐसा हुआ। अब आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो आदमी के सभाओं में हजारों लाखों की संख्या में भीड़ आ रहा था, आखिर उनका वोट गया कहां। वास्तविकता में उन सब का वोट उनको पड़ा, लेकिन धांधली कहां हुआ, चोरी कहां हुआ, वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना बड़ा धांधली इस डिजिटल युग में आज चुनाव आयोग करवा दिया और कहता है कि मतलब चोरी हुआ ही नहीं, और लोग एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार है। जो अनभक्त है वो स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है कि ये धांधली हुआ भी है। अब समझाते हैं दोस्तों, पूरे बिहार में जो मतदाता है, जो एसआई हुआ है, ज्ञानेश कुमार खुद कहते हैं जो मतदाताओं की संख्या है वह है लगभग 7.42 करोड़। आप याद रखिए, मतदाता का मतलब होता है वो लोग जो मतलब वोट डालने के लिए यानी मतदान करने के लिए वह एलिजिबल है, जिनका सूची में नाम है, जो मतलब किसी पोलिंग बूथ पे जाकर के अपना वोट दे सकता है। इसका मतलब हुआ वो लोग जो मतदान कर सकता है, और वो टोटल सिर्फ पंजीकृत 7.42 करोड़ ही है। याद रखिएगा 7.42 करोड़ है ना। अब देखिए, इसी ज्ञानेश कुमार के अनुसार प्रथम चरण में इनको लगभग 3,75,13,302 वोट, जो कि लगभग अगर हम मान के अप्रोक्स अगर मान के चले तो 3.75 करोड़ यानी लगभग 4.25 करोड़ के आसपास मतदान हुआ। ये आप याद रखिएगा, 4.25 करोड़ है ना। अब आगे देखते हैं, दूसरे चरण में ज्ञानेश कुमार के अनुसार ही, जो वेबसाइट पे है उनके अनुसार ही 3,70,13,556, जो कि लगभग अप्रोक्स मान के चल रहे हैं तो 3.70 करोड़, जो कि लगभग 4.25 करोड़ के आसपास ही होता है। अब अगर इनको ऐड करें तो 5 का 5 7 गुना 14 और 3 3 6 1 7, लगभग ये कितना आ रहा है 7.45 करोड़। यानी इसका मतलब हो गया कि जो मतदाता की संख्या है, पंजीकृत नाम है, जो एबल है यानी जो क्या कहते हैं मतदान दे सकता है, उनकी संख्या है कितना 7.42 करोड़। और मतदान इनके अनुसार, ज्ञानेश कुमार के अनुसार मतदान कितना हुआ है 7.45 करोड़। अरे भाई, यहां लगातार मतलब अचानक 3 लाख लोग मतदान अधिक कर रहे हैं। यानी 3 लाख लोग अचानक कैसे बढ़ गया बिना मतदान की, मतलब वोटर आईडी के कैसे मतदान करने पहुंच गया। ये तो सोचने वाली बात है ना। अगर इनका 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनका मतदान सूची में, मतदाता सूची में नाम ही नहीं है, वो भाई 3 लाख अधिक मतदान करने कैसे पहुंच गया और करने दे कैसे दिया गया। आप सिर्फ ये समझिए, और इतना ही नहीं, हाँ रिवेट कीजिए, आपको समझ में आएगा। ये सारा खेल समझ में आएगा, कहीं भी कुछ भी इधर उधर नहीं है, साफ स्पष्ट समझ में आ जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आखिर हुआ क्या है। देखिए, बाहर जाने वाले की संख्या जो कि रजिस्टर्ड किया हुआ है वो है 55 लाख, जो कि बाहर जाकर के खटते हैं। यह है बिहार सरकार, भारत सरकार जो लिस्ट डेटा जारी करता है उसके हिसाब से, जबकि उससे ज्यादा है, मतलब ये कह सकते हैं इनका दुगुना है, करोड़ों की संख्या में है जो बाहर जाकर के खटते हैं। ठीक है,
अब ऐसे में ये 55 लाख लोग, पहली बात तो सब आ तो नहीं गए वोट देने के लिए। अगर वो आकर के दिया होता तो समझ में आता है, ये सबका सब तो आ तो नहीं गया वोट देने के लिए। अब यहां समझिए मतदान हुआ कितना इनके ज्ञानेश कुमार के अनुसार, ये जो कि 66.9% मतदान हुआ। अब अगर इनकी बात करें 7 ध्यान समझिएगा 7.42 करोड़ की अगर हम इनकी प्रतिशत निकाले 66.9% निकाले तो जो लगभग कितना होता है 5 करोड़ के आसपास आप मान सकते हो। वैसे 5 करोड़ नहीं 4.97 करोड़ के आसपास होता है, अप्रॉक्स होता है। यानी अगर इनके हिसाब से देखा जाए जो 66.9% मतदान हुआ है उसके हिसाब से जो मतदान करने वाले की संख्या है वो लगभग 4.97 करोड़ है। वो बता कितना रहे हैं 7.45 करोड़। अब यहां देखिए आखिर जब इतने प्रतिशत मतदान हुआ तो ध्यान समझिएगा जो कि लगभग इतना के आसपास होता है, तो अचानक 2.50 करोड़ मतदान अधिक कैसे हो जाता है। यानी ये कहां से आ जाता है, अचानक कैसे ये हो जाता है। समझिएगा बढ़िया से कि आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि 2.5 करोड़ यहां मतदान अचानक कैसे बढ़ गया, और 55 लाख जो बाहर गया इनका दोगुना कह सकते हैं। वो सब तो नहीं आ गया होगा ना मतदान करने के लिए, सब नहीं ना आ गया, क्योंकि आपने ट्रेन तो चलाया नहीं विशेष ट्रेन। यानी छठ में तो आप 12,000 ट्रेन की बात करें तो वो तो दिया ही नहीं, ऐसे में लोग आए ही नहीं। जब आए ही नहीं तो आप क्या कैसे कह सकते हैं कि 7.45 करोड़ लोग मतदान की। अगर इतना किया तो जब आपके पास इतना ही मतदान सूची में नाम है तो ये तो 100% से अधिक हो जाना चाहिए, लगभग 105 या 110 के आसपास होना चाहिए। यानी 100% से अधिक, जो कि बाहर से लोग भी नहीं आए, एक्स्ट्रा 3 लाख वोटर भी अधिक है। आप बता रहे 66.9, मतलब आपको समझ में आ रहा है कुछ, दिमाग कहां जा रहा है। अरे भाई मतलब हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, एक बार और समझाते हैं आपको फिर से। देखिए 3 करोड़ 75 लाख यानी 3.75 करोड़ लोग क्या कहते हैं प्रथम सूची में किए। उसके बाद 3.70 करोड़ लोग क्या कहते हैं सेकेंड मतलब फेज में क्या कहते हैं मतदान किए। टोटल अगर आप ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 7.45 करोड़। अब मतदाता की संख्या है, मतदाता की संख्या है, जो सूची में नाम है वो है सिर्फ 7.42 करोड़। अगर इन दोनों के अंतर करें तो ये 3 लाख होता है। 3 लाख लोग अधिक है, 3 लाख अधिक लोग मतदान कर रहे हैं। जो जिसका सूची में नाम है नाम नहीं है वो, ये तो क्लियर है। 3 लाख यहां बढ़ रहा है। अब इनके अनुसार कि अगर इतना मतदाता है जिनका नाम है, उसमें से इन्होंने कहा कि 66.9% लोग ही मतदान किए। अब इनका 66.9 का मतलब हो गया जो मतदान हुआ है वो 4.97 करोड़ ही मतदान हुआ है। जब मतदान इतना ही हुआ है तो आप इतना कैसे दिखा रहे हो। जब इतना हुआ है तो अचानक आपके पास 2.50 करोड़ मतदाता की संख्या बढ़ कैसे गई। ये धांधली नहीं, ये चोरी नहीं, तो आखिर इसे क्या कहोगे आप। क्या ये पूरा सरकार बिहार में जो अभी इलेक्शन हुआ है, क्या ये इस करप्ट सरकार नहीं है, क्या ये लोकतंत्र का हत्या नहीं है। अगर इस पर किसी ने सवाल पूछेगा तो आप उनको अंधभक्त कहोगे, गाली गलौज करोगे और लोकतंत्र को ऐसे हाथों में सौंप दे रहे हो जहां इसकी कोई मतलब हिसाब किताब ही नहीं है। इस डिजिटल युग में आप चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी कर रहे हो। आ रहा है बात समझ में। तो ये हुआ है और इस तरह से अब की बात है ना
चोरी किया गया है। और एक चीज हम आपको बताते हैं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा दोस्तों। आप अगर देखेंगे तो आरजेडी को 1,15,64,000 के करीब मत मिला है। और वहां बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी की बात करें तो वह 1,81,000 1,81,000 मत मिला है। अब इनको इतना वोट मिलने के बाद जो सीट की संख्या है वह है सिर्फ 25, और इनको लगभग कितना 15 लाख करीब अप्रोक्स के आसपास अधिक वोट मिलने के बाद इनकी जो सीट की संख्या है वो 89। अरे भाई ये कोई हिसाब किताब है या कहीं नहीं है, मतलब कोई समझ में आ रहा कुछ हो? वो तो छोड़ दीजिए, अगर जेपी की बात करें, क्या कहते हैं, रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसको सिर्फ 24 लाख के आसपास, 24 लाख के आसपास मत मिला है, लाख, है ना। अब अगर 24 लाख इनको मत मिला है, अब अगर इसकी बात करें तो इनको सीट मिला है 29। भाई अगर इन दोनों की अंतर करें तो 90 लाख के करीब होता है मतदान, यानी 90 लाख अधिक मत मिला है आरजेडी को। और सीट में अगर अंतर देखेंगे तो सिर्फ 6 सीट का अंतर होता है। ये धांधली नहीं, चोरी नहीं, तो इसे क्या कहोगे? आप कह रहे हो कि मतलब ईवीएम हैक होने का रोना रोते हो? रोना नहीं रोते हैं, लेकिन आपके पास हिसाब है तो बताओ, इसका हिसाब है आपके पास? अंधभक्त बने फिरते हो, कम से कम देश गुलाम ना हो फिर से किसी का, कोई हमारे देश पर बेमतलब का लोकतंत्र का हत्या करके राज ना करे। क्या हम इसके लिए लड़े ना तो छोड़ दे? भाई आरजेडी को वोट मिला है और बहुत वोट मिला है, सभी धर्म और जाति के लोगों ने वोट किया, लेकिन इस चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश गुप्ता ने सिर्फ चोरी नहीं बल्कि संविधान का सीधे कत्लेआम किया है। आपका इस वीडियो पे क्या राय है वो कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हुए वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।